और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। फुलवारी के नौसा से एक अपराधी को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ और संदिग्धों को भी पुलिस ने उठाया है। तो मामले में पुलिस अपराधियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल चंदन मिश्रा की हत्या दिन दहाड़े की गई पारस अस्पताल में। उसके बाद तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। फुलवारी के नौसा से एक अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ और संदिग्धों को पुलिस ने वहां से उठाया है और मामले में पुलिस अपराधियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल चंदन मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 6 अपराधी इसमें शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर घुसते हैं हथियार लहराते हुए और हत्या करके बाहर निकलते हैं। एक अपराधी बाहर इंतजार कर रहा, तो उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, एक अपराधी को हिरासत में लिया। और इस हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां हत्याकांड में 2 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। अटेंडेंट के बयान पर केस दर्ज हुआ है। एक अटेंडेंट के पैर में गोली लगी थी। तो बड़ी खबर, जहां 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अटेंडेंट के बयान पर एक केस दर्ज हुआ है। एक अटेंडेंट के पैर में गोली लगी थी। तो बड़ी खबर है। और देखिए, एक एक करके जो शूटर तक पहुंचने की कोशिश है वो पुलिस कर रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है और जो अटेंडेंट है उसके बयान पर भी केस दर्ज किया गया है। तो पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 शूटर का हत्या के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के पहले 5 शूटर ने पारस अस्पताल से सटे गली में प्लानिंग की और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसी गली से समनपुरा की तरफ भाग गए। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे किस तरीके से अपराधी पहले प्लानिंग करते हैं और फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस ने हालांकि एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके पहले देखिए पूरी प्लानिंग होती है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है? देखिए, इस मामले में हिरासत में लिया गया है शख्स को। इसके अलावा जो 4-5 अन्य लोग हैं, संदिग्ध लोग, उनको भी पुलिस ने उठाया है। आधिकारिक तौर पर अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। एक अटेंडेंट के पैर में भी गोली लगी थी। 2 एफआईआर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 3 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। चंदन मिश्रा के जो पिता हैं, मंटू मिश्रा, उनके बयान पर शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। बलवंत, मोनू और तौसीफ उर्फ बादशाह जो मेन शूटर बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 अज्ञात पर भी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दूसरा केस दुर्गेश के बयान पर दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 5 शूटर हॉस्पिटल के अंदर जरूर घुसे थे, लेकिन इसमें एक छठा अपराधी भी था जो हॉस्पिटल के नीचे रेकी कर रहा था। तो वो मास्क पहने हुए है और पिट्ठू बैग लगाए हुए हैं। उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया जब वो बाइक ड्राइव कर रहा था। 2 बाइक से पहुंचे थे अपराधी। एक बाइक यही छठा अपराधी ड्राइव कर रहा था। उसका फेस भी बहुत क्लियर आ गया है। तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर अब छानबीन कर रही है। अब छठे अपराधी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है और पुलिस ने रात भर छापेमारी की है। पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी छापेमारी हुई है, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। केवल इतना जो पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले में काम चल रहा है और बहुत जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या पर सियासत भी तेज है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी माना है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ भरना होगा। जो अपराधी पकड़े जाए उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि एक नहीं दर्जनों एनकाउंटर की जरूरत है। देखिए, जो घटनाएं घट रही है ये काफ़ी दुखद चिंताजनक घटना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि ये सुशासन की सरकार है। एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार मानी जाती है। अपराधी बचेगा नहीं,
इसकी गारंटी है अपराधी जहां भी पकड़ा है, जिस कोने में चला जाए, राज्य के देश के कोने में चला जाए, पाताल में चला जाए, उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि पकड़ने के बाद छोड़ा नहीं जाए, जेल नहीं भेजा जाए, उसको इनकाउंटर किया जाए। एक इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ दर्जनों इनकाउंटर की आवश्यकता है और अपराधी के दिल में पुलिस का भय व्याप्त हो, ये आवश्यक हो गया, ये जरूरी हो गया है, ये करना पड़ेगा। और इसी बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारकर व्यक्ति की हत्या की गई। आपको बड़ी खबर बताएं, आदित्य ठाकुर की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार 3 अपराधी को गोली लगी है और वहां से वो गोली मारकर फरार हो गए हैं। तो बाइक से 3 अपराधी पहुंचे, गोली मारा और वहां से वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आपसी वर्चस्व को लेकर के गैंगवार की बात सामने आई है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के नहरा में वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। आदित्य ठाकुर की गोली मारकर हत्या की गई, जो जानकारी सामने आ रही है। बाइक पर 3 अपराधी पहुंचते हैं और गोली मार करके वहां से फरार हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह आपसी वर्चस्व सामने आ रही है। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में जेडीयू कार्यकर्ता राजकिशोर निषाद की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह कुर्ता पैजामा में टेम्पो से उतरते हैं और कुछ दूर चलते हैं, लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई थी। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। अब गोगरी डीएसपी ने परिजनों को फुटेज दिखाया और मामले की जांच का आश्वासन दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एक रात में उनका एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा आप देख रहे हैं कि रात में ऑटो से आए हैं और आकर के सड़क पर उतरने के बाद ये गिर गए। गिरने के बाद इनको स्थानीय लोग ने इनको उठा करके और मोटरसाइकिल से इनको इनके घर पहुंचाया। घर पहुंचाने के बाद सुबह में ये मृत पाए। सर पे चोट है, इसको लेकर के जांच हो रही है। विजिट की टीम आई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे और अब खबर आपको सहरसा से बताएं, जहां सहरसा के स्टेडियम परिसर में होमगार्ड बहाली के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक पेड़ पर चढ़कर महिला अभ्यर्थियों का वीडियो बनाता दिखा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को घेर करके नीचे उतारा। युवक ने आरोप यह लगाया कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, जबकि पुलिस ने पिटाई वाला आरोपों को निराधार कर दिया है। युवक ने यह बताया है कि उसकी बहन और कोचिंग के स्टूडेंट बहाली प्रक्रिया में शामिल थे और वो उनका वीडियो बना रहा था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सरवन वीडियो बना पूरा सरवन वीडियो बना। ये देखिए पूरा चढ़े हुए हैं, ये देखिए हम बैठे हुए हैं, हमको क्यों मारने के लिए आए हैं। देखिए देख रहा, आराम से रुकिए। ये देखिए ये जूम कर बनाइए। वहाँ पे वो ट्रेनिंग करवा रहा था सर। हम वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे, सब मिलके देख रहा था सर। किसी लड़का को क्या किया, 5-10 गो होम गार्ड मिलके सर, किसी को पेड़ पे चढ़ के देख रहा था बेचारा, उसको जाके सबटा मिलके मारना शुरू कर दिया। हम क्या किए, देखिए पब्लिक है सर, हम वीडियो बना सकते हैं। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम वीडियो बना सकते हैं सर। जैसे ही हमको देख लिया वीडियो बनाते हुए, सब पुलिस प्रशासन मेरे पास आ गया सर। जितना होम गार्ड का था, कुछ नया जो वैकेंसी में बहाली हुआ है सर, सब मेरे पास आ गया है और हमको जो है ना अंधाधुंध मारा है सर। अंधाधुंध मार के मारना शुरू कर दिया। ये एक असामाजिक तत्व जिसे कह सकते हैं, वो पेड़ पर चढ़ के और महिलाओं का वीडियो बना रहा था, इवेंट का वीडियो बना रहा था। तो हम लोगों ने उसको वीडियो बनाते जब देखा तो उसको कहा कि आप उतरिए। नहीं उतरा तो उसको पकड़ के उतारा गया। उसके बाद जो है सो फिर उसको पूछताछ करके हम लोगों ने फिर छोड़ दिया। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां विषहरी के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गोगरी थाना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी हुआ है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। सिर पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोगरी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। हत्या हुआ। हत्या कौन किया? हत्या कौन किया? विनय और विशाल जो है, उसका एक लड़का है, ये तीनों मिल के किया है। लड़का का नाम गोलू है। जैसे कि हमने निशाद से एक दिन पहले मेरे साथ झड़प हुआ था, जो कि 10:30 बजे हम काम पर से आ रहे थे, उसी गली से गुजर लिए। वो अपना घर के आगे मुझे घेर के ये बोलने लगा, जमीन के विवादी क्यों तुम लोग छेड़ते हो, निष्पूर्ण करेंगे। ये माँ विषहरी भगवती स्थान की जमीन है, गड्ढा है, उसका घेराबंदी वो लोग कर रहे थे। विनय कुमार सिंह और विशाल सिंह भूमाफियों के द्वारा
खरीद बिक्री किया गया है, जिसका हम लोग विरोध किए तो उसका अंजाम हम लोगों को मिला है। और पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, दो गुटों में झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 20 से 25 लोगों के हाथ में लाठी डंडे दिखे हैं। सभी लोग एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का बनमनखी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। गाड़ी से ठोकर लगने पर यह पूरा विवाद हुआ था। बनमनखी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। वीडियो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से दो गुटों में जमकर विवाद हुआ। और वीडियो में 20 से 25 लोगों के हाथ में लाठी डंडा दिख रहा है। सभी लोग एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का बनमनखी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा लिया है। जो वजह बताई जा रही है कि गाड़ी से ठोकर लगने पर यह पूरा विवाद हुआ था। बेगूसराय के खाजहापुर पंचायत ने यूट्यूबर पत्रकार को दबंगों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप मुखिया रेखा देवी के पति प्रमोद महतो और उनके गुर्गों पर लगा है। यूट्यूबर का कहना है कि उसने विकास कार्यों की अनियमितता और भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। बुधवार को दबंगों ने घर पर धावा बोलकर यूट्यूबर उसके परिवार वालों को बुरी तरह से पीटा। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मारपीट हुआ सर। कौन लोग मारा? खांझापुर पंचायत के मुखिया पति प्रमोद महतो थे, उनके कुछ एलचा बेलचा थे। हम लोग के समूह खेत में माटी कटवा रहे थे, तो उसमें हमने रोका तो चाचा जी भू माफियाओं के साथ मिलकर प्रमोद महतो हो गए और कुछ लोग हैं उनके साथ। उन्होंने आकर हमारे परिवार वालों के साथ मारपीट किया। इससे पहले भी प्रमोद महतो के द्वारा हमें धमकाया गया था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ। भैया अथी था, मैटर था जमीनी वाला, वो आया अपना एल्टा बेल्टा के साथ 10 गो बेल्टा के साथ लाठी छोटा लेकर आया। सबको सब हमको सब ऑल परिवार को सबको मार के सुता दिया। किसी को सर फाड़ दिया, किसी को बेहोश करके। महिला वाला को भी मारा? हाँ, महिला को भी सर फाड़ दिया, मेरी पत्नी को भी सर फाड़ दिया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बेगूसराय से बताएं, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई है। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले का वीडियो भी देखिए अब सामने आ गया है। वीरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेगूसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि तत्कालीन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का वीडियो भी अब सामने आया। और शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। अरियरी प्रखंड में 1 की मौत हुई है। हुसैनाबाद गांव में 2 की मौत हुई है, तो बरबिघा प्रखंड में 1 की मौत हुई है। खेत में काम करने के दौरान ये मौत हुई। मवेशी चराने के दौरान मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो अरियरी प्रखंड में 1 की मौत, यानी कि अलग अलग जगहों पर ये मौतें हुई है। हुसैनाबाद गांव की अगर बात करें तो यहाँ 2 की मौत हो गई है। मवेशी चराने के दौरान ये मौत हुई है। बरबिघा प्रखंड में 1 की मौत हुई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खेत में काम करने के दौरान ये मौत हुई और इस मौत के बाद से परिवार में कोहराम है। और इसी बीच भागलपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठनका गिरने से किसान की मौत हुई है। ठनका की चपेट में आकर 3 झुलसे हैं। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर कारगिल दियारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बारिश को लेकर के, ठनका को लेकर के लोगों से भी सावधानी बरतने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बताएं कि ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई है और ठनका की चपेट में आने से 3 झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। बिहार में भारी बारिश के बाद कई जिलों में नदियां उफान पर है। मूसलाधार बारिश से कई जगह तबाही के हालात नजर आ रहे हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से लोगों की जान आफत में आ गई है। ये तस्वीरें हैं रोहतास के डेहरी की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल ने विकराल रूप ले लिया है। बारिश के बाद वन विभाग ने पर्यटकों को वाटरफॉल के पास जाने से रोक दिया है। झरने का विकराल रूप देखकर लोग दहशत में हैं। नजारा बहुत ही अच्छा है। ये माँ तुतला भवानी का दरबार में बहुत ही विकराल रूप ले चुके हैं। माँ तुतला भवानी
यहाँ पे आने के लिए श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पे आज बंद हो चुका है। आज यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे। यहाँ का प्रशासन बहुत ही टाइट है। यहाँ कई स्टेट से 12-13 स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसे तो अगर बोला जा सकता है कि भारत भर के लोग आते हैं। जहानाबाद में भी भारी बारिश से दरधा नदी उफान पर है। मिल्की गांव में NH 33 पर पानी बह रहा है। NH पर आवागमन बाधित हो गया है। मिल्की गांव के कुछ इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों में दहशत है। बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गोपालगंज में बारिश से मॉडल सदर अस्पताल जलमग्न हो गया है। इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया है। गंदे पानी में मेडिकल का कचरा तैर रहा है। इलाज के लिए आ रहे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल दिख रहा है। अस्पताल में पानी घुसने के बाद संक्रमण का खतरा गंभीर हो गया है। हाजीपुर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोनपुर नगर पंचायत के आनंद नगर में भीषण कटाव शुरू हो गया। गंडक का रौद्र रूप देख स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। कटाव की चपेट में आकर कई पेड़ नदी में समा चुके हैं और अब घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। गंडक किनारे स्नान करने हैं। हाँ, कैसा पानी लग रहा है? पानी तो ठीक है। नदी का क्या स्थिति है? बहुत तेज पानी बढ़ रहा है। जब सावन मास आता है तो पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी बढ़ने के क्रम में समझिए कि कटाव जारी हो जाता है। सीतामढ़ी में भी भारी बारिश ने कोहरा मचा दिया है। बागमती नदी उफान पर है। जमला परसा गांव में बागमती नदी के लगातार कटाव से गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जल संसाधन विभाग ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल सका है। ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। रोहतास में सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। ऐसे में सोन नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया है। जिला प्रशासन ने सोन नदी के किनारे बसे लोगों को हटाने का निर्देश दिया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के दियारा के साथ साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 2.02 मीटर नीचे है, लेकिन जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुर में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सहार प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सोन खतरे के निशान से 1.25 मीटर नीचे बह रही है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए सोन नदी में नाव परिचालन पर रोक लगा दी है। जल स्तर काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है हमको। और आपको ये बता दें कि 2014-15 में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयानक बनकर के आई थी। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक नायलॉन क्रेडिंग तकनीक से इस सोन के कटाव पर काम कराया था, लेकिन अब वो पूरी तरह ध्वस्त के। खबर दुमका से, जहां मसलिया इलाके में शीला नदी पुल का एक पिलर धंस गया। दरअसल बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पुल का एक पिलर धंस गया। हालांकि गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए पुल को बंद कर दिया। आरोप लगाया गया कि शीला नदी में बालू खनन हो रहा है, जिसके कारण पुल की नींव कमजोर हो गई है, तो कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने फिलहाल पुल को बंद कर दिया है। शीला नदी पुल का एक पिलर धंसा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और लोग भी इसके बाद से दहशत में हैं। मामला यहाँ पुल 20 साल पहले बना था और ये जो है पुल दब गया है पूरा। कभी भी इसमें बड़ा गाड़ी पार होने से बड़ा दुर्घटना हो सकती है। आपका अरशद अंसारी बनगढ़ी गांव से हैं। ये पुल कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? ये पुल फतेहपुर से देवघर तक जोड़ती है। मतलब इसी से मेन रोड है, यहाँ पर शॉर्टकट इसी रास्ते से होते हुए मतलब देवघर तक जाता है। अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि ये पुल जो है ना दब गया है, ठीक है, और दब गया है। और वहाँ पर देखिए बचाव के लिए हम लोग ने बांस को फरा करके यही कर दिया है बचाव के लिए, ताकि कोई आए और इस पे गिरे ना, कोई नुकसान ना हो। लगातार बारिश के बीच दुमका जिला का मसलिया प्रखंड का सीला नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस चुका है, जिसके वजह से इस पुल पर आवागमन अभी बाधित हो चुका है। ग्रामीणों ने पुल पर लकड़ी लगाकर आवाजाही को रोक रही है। वहीं लोगों से अपील भी कर रही है कि इस पुल पर ना चढ़ें। बता दें आपको कि यह सीला नदी पर बना यह पुल 3 जिलों को जोड़ता है, जिसमें जामताड़ा। मुजफ्फरपुर के कन्हौली में श्री विद्या त्रिकूट
कुमकुमार्चन महायज्ञ के तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा लोग आए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में हुए महायज्ञ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र और सांसद नीरज शेखर सहित कई नेता शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह कहा है कि बिहार सहित पूरा देश इस महायज्ञ को सिंदूर महायज्ञ के रूप में मानना शुरू कर चुका है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बाबू। श्री मनीष चौधरी जी। शेख जी की जय, बोले पूज्य संत अभिषेक महाराज की जय। सब माता बहनों की सिंदूर अमर रहे। वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जी को आशीर्वादित करें और बाद प्रणाम के भी शहनवाज जी को आशीर्वादित करें। कुछ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़